हेलो, मैं रोहित मौर्य आपका इस लेसन में स्वागत करता हूं। हम लोग डेटा टाइप को डिटेल में देख रहे हैं। पिछले क्लास में हमने लिस्ट को डिटेल में देखा हुआ था। आज के इस क्लास में हम लोग ट्यूपल, जो कि काफ़ी सिमिलर होता है, लिस्ट की तरह ही होता है, इसको हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया। जो ट्यूपल होता है ये बिल्कुल लिस्ट की तरह होता है। तो लिस्ट आप देखेंगे तो एक कलेक्शन होता है, और कलेक्शन कैसा होता है? ऑर्डर्ड कलेक्शन होता है। इसका मतलब क्या होता है? जो भी वहाँ पे आइटम रखे गए हैं, सारे आइटम को एक इंडेक्स दिया गया रहता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग ऑर्डर्ड कलेक्शन। तो यहाँ पे ट्यूपल भी क्या है? एक ऑर्डर्ड कलेक्शन है, और काफी सिमिलरिटी होती है लिस्ट और ट्यूपल में। बस यहाँ पर एक डिफरेंस होता है। जो ट्यूपल होता है ये होता है इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है कि एक बार हमने यहाँ पे ट्यूपल को क्रिएट कर दिया तो हम लोग उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। तो अब देख लेते हैं हम लोग ट्यूपल कैसे क्रिएट करते हैं। तो ट्यूपल हम लोग क्रिएट करते हैं यूजिंग स्मॉल ब्रैकेट। ये जो ब्रैकेट होता है इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और हम लोग इसको बोलते हैं पैरेंथेसिस। तो स्मॉल ब्रैकेट या पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करते हैं हम लोग ट्यूपल को क्रिएट करने के लिए। और ट्यूपल के अंदर भी हम लोग किसी भी टाइप का आइटम रख सकते हैं। जैसे देखेंगे यहाँ पे इंटीजर्स भी रखा गया है, फ्लोट भी रखा गया है, स्ट्रिंग वैल्यू भी रखा गया है, लिस्ट भी रखा गया है, ट्यूपल खुद भी रखा गया है। तो ट्यूपल के अंदर हम लोग कुछ भी रख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप देखिए यहाँ पे कोई ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए जो एफ है, यहाँ पे कोई ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं किया गया, तब भी इसको ट्यूपल ही समझा जाएगा। ध्यान रखिए, जो एफ है, अगर आपने ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है और यहाँ पे मल्टीपल आइटम कुछ इस तरीके से लिखे गए हैं, तो इसको हम लोग ट्यूपल ही समझेंगे। तो एक तरीका हो गया कि हम लोग ब्रैकेट का इस्तेमाल करके ट्यूपल क्रिएट कर सकते हैं। साथ में जो ट्यूपल क्लास नेम है उसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं ट्यूपल क्रिएट करने के लिए। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास दूसरे डेटा है, लिस्ट हो गया, स्ट्रिंग हो गया, कोई दूसरा कलेक्शन है आपके पास में, अगर आपको उसको कन्वर्ट करना है ट्यूपल के अंदर, तो यहाँ पे सिंपल आप ट्यूपल जो क्लास नेम होता है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे किया गया, तो एक स्ट्रिंग वैल्यू है, आप चाहते हैं कि उसको ट्यूपल में कन्वर्ट कर लिया जाए, तो सिंपल आप उसको यहाँ पर पास कर देंगे, जो ट्यूपल क्लास नेम है उसको ट्यूपल के अंदर कन्वर्ट कर देगा। या कोई लिस्ट वैल्यू भी है, आप चाहते हैं तो उसको कन्वर्ट करना, तो आप उसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे सी के अंदर लिस्ट को कन्वर्ट कर लिया गया है ट्यूपल के अंदर। तो इस तरीके से आप ट्यूपल क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि जो भी आइटम रखे गए हैं उसको एक्सेस करना है। तो उस एक्सेस करना बहुत ही सिंपल है, जैसा लिस्ट में था ऐसा यहाँ पर भी है। जो भी आइटम रखे गए हैं एक ऑर्डर में रखे गए हैं। जो फर्स्ट आइटम रहेगा उसका इंडेक्स 0 है, 1 है, 2 है, इसी तरीके जितने भी आइटम है यहाँ पे सबको एक इंडेक्स मिला हुआ रहता है। और साथ में देखिए यहाँ पर माइनस इंडेक्स में होता है, जो लास्ट आएगा -1, -2, इसी तरीके से -3। तो हमारे पास दोनों टाइप के इंडेक्सिंग अवेलेबल होते हैं, पॉजिटिव इंडेक्सिंग भी है और यहाँ पे नेगेटिव इंडेक्सिंग भी है। आप जिसका इस्तेमाल करना चाहें आप वहाँ पे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे A1 करेंगे, A1 का मतलब क्या हो गया? जो सेकेंड आइटम है ये यहाँ पे आ जाएगा। तो ये देखेंगे A1 का वैल्यू क्या है? 2 है। A-3 का मतलब क्या है? जहाँ पे लास्ट से तीसरे नंबर पे है, देखिए यहाँ पे थर्ड लास्ट, ये वाला जो वैल्यू है यहाँ पे A-3 के अंदर आ जाएगा इस तरीके से। और जो स्लाइसिंग भी होती है वो बिल्कुल लिस्ट की तरह ही होती है स्लाइसिंग। यहाँ पर वही सेम सिंटेक्स होता है, ऑब्जेक्ट रहेगा, अब यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट, कोलन, लास्ट पॉइंट, और लास्ट में यहाँ पे स्टेप। यही होता है स्लाइसिंग का तरीका। तो आराम से आप यहाँ पे स्लाइस भी कर सकते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम लिस्ट की तरह होता है। आप लिस्ट वाले वीडियो को वापस से देख सकते हैं अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो। नेक्स्ट देखिए, हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कि ट्यूपल को मॉडिफाई करना तो हम लोग किस तरीके से करते हैं। तो ध्यान रखिए, जो ट्यूपल होता है हम लोग उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो होता है एक होता है इम्यूटेबल डेटा टाइप होता है। तो जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे ट्यूपल इस तरीके से डिफाइन किया हुआ है। तो अगर हम लोग सोचें कि यहाँ पे लास्ट में कुछ आइटम ऐड कर लिया जाए, कोई आइटम को रिप्लेस कर दिया जाए, तो ये सब ऑपरेशन यहाँ पे पॉसिबल नहीं होता है। इसका आपको ध्यान रखना है। अगर आपको यहाँ पे मॉडिफाई करना है तो आप ट्यूपल का इस्तेमाल मत कीजिए, आप वहाँ पे इस्तेमाल कीजिए लिस्ट का, आपके लिए अच्छा रहेगा। फिर अपने पास यहाँ पे नेक्स्ट है मेंबरशिप टेस्ट। काफ़ी सिंपल है, जैसे लिस्ट में था यहाँ पर भी वही है। इन जो कीवर्ड होता है उसका इस्तेमाल करते हैं। अगर आइटम रहेगा इसके अंदर रहेगा तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा, नहीं तो फॉल्स आ जाएगा। 2 देखेंगे तो यहाँ पे अवेलेबल है, तो यहाँ पे 2 के लिए ट्रू आ गया है। 10 चेक करेंगे, 10 यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो फॉल्स आ गया है। और नॉट इन का भी यूज़ कर सकते हैं। नॉट इन उसका जस्ट अपोजिट होता है, अगर आइटम नहीं रहेगा तो ट्रू आएगा, अगर आइटम रहेगा तो फॉल्स आएगा। यह भी हमने लिस्ट के अंदर देखा हुआ था, तो आप इसको वापस से रिवीजन कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सी बात है। और हर्ष में ध्यान रखिए, जब भी आप मेंबरशिप टेस्ट करेंगे तो वहाँ पे जो भी रिजल्ट आता है, जो फाइनल रिजल्ट होगा, वो हर्ष में क्या होगा? एक बुलियन वैल्यू होगा, ट्रू या फॉल्स। ध्यान रख सकते हैं।
और हम लोग बात करें यहाँ पे प्लस साइन का इस्तेमाल करना, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्कैटिनेशन। तो यहाँ पर हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं प्लस साइन का, और प्लस साइन में देखेंगे तो क्या होगा, जो भी आइटम रहेंगे वो यहाँ पे इस तरीके से आ जाएंगे। अच्छा, कुछ लोग ऐसा बोल सकते हैं कि सर आपने ये बोला है अभी जस्ट कि जो ट्यूपल होता है इसको हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। जो फर्स्ट ट्यूपल है इसके अंदर यहाँ पे जो सेकंड वाला ट्यूपल है किस तरीके से ऐड क्यों हो गया, किस तरीके से ऐड हो रहा है, यहाँ पे तो मॉडिफाई हो रहा है ऐसा लग रहा है अपने को, लेकिन यहाँ पे मॉडिफिकेशन एक्चुअल में हो नहीं रहा है। हो क्या रहा है इसको हम लोग समझते हैं एक बार। तो देखो, ये अपना मान लीजिए कि मेमोरी है, तो यहाँ पर एक ट्यूपल है, इस मेमोरी लोकेशन पर एक ट्यूपल है 1 2 3, और यहाँ पे मान लीजिए कहीं और एक दूसरा लोकेशन पे दूसरा ट्यूपल है यहाँ पे 5 4 5 6। तो जब भी हम लोग इसको ऐड कर रहे हैं, ध्यान रखना म्यूटेबल का मतलब क्या होता है कि सेम ही मेमोरी लोकेशन पे वैल्यू चेंज हो जाता है। जैसे आप लिस्ट के अंदर देखेंगे तो लिस्ट मान लीजिए कि यहाँ पर क्रिएट हुआ है एक लिस्ट, और ये मान लीजिए अपने पास एक लिस्ट है ऐसा रैंडम सा। तो जब भी आप यहाँ पे चेंजेस करेंगे तो जो इसका मेमोरी लोकेशन है वो चेंज नहीं होता है, इसी मेमोरी लोकेशन पर जो यहाँ पे वैल्यू है वो मॉडिफाई हो जाता है, इसको बोलते हैं म्यूटेबल। लेकिन ध्यान रखना जब हम लोग यहाँ पे प्लस कर रहे हैं तो ये जो मेमोरी लोकेशन है यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, बल्कि क्या होगा कि एक नया ट्यूपल जनरेट होगा। ध्यान रखना जब हम लोग प्लस करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एक नया ट्यूपल जनरेट होगा जिसके अंदर इसके भी आइटम रहेंगे और इसके भी आइटम रहेंगे। तो यहाँ पे दोनों के आइटम आ चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक नया ट्यूपल जनरेट हो रहा है, एक नया ट्यूपल बन रहा है। जो एग्जिस्टिंग ट्यूपल है उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं हो रहा है। जो ट्यूपल होता है ये होता है इम्यूटेबल, हम लोग उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गया बात। और आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस से वही यहाँ पे चीज़ें रिपीट होती है। तो देखेंगे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पे 2 टाइम इस तरीके से रिपीट हो जाएगा। और वही सेम बात वापस से लागू होता है कि जो यहाँ पे एग्जिस्टिंग ट्यूपल है उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं हो रहा है, बल्कि यहाँ पर एक नया ट्यूपल जनरेट हो रहा है जिसके अंदर ये सब आइटम रहेंगे। फिर नेक्स्ट होता है अपने पास यहाँ पे आइटरेशन। तो आइटरेशन काफ़ी सिंपल सी बात है, हम लोग कर ही रहे हैं। जब भी कोई कलेक्शन होता है तो हम लोग यहाँ पे फॉर लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्यूपल भी कलेक्शन तो यहाँ पे हम लोग ऑफकोर्स फॉर लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं और आराम से यहाँ पे फॉर लूप चल सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और आपको पहले से आइडिया है, हम लोग काफ़ी दिनों से फॉर लूप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे मेथड्स की, तो मेथड्स काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू लिस्ट, क्योंकि यहाँ पे मॉडिफिकेशन हम लोग कर नहीं सकते हैं। और लिस्ट में देखो तो काफ़ी ऐसे मेथड्स है, अपेंड हो गया, पॉप हो गया, रिमूव हो गया, क्योंकि वो सब मेथड का इस्तेमाल करके हम लोग लिस्ट को मॉडिफाई कर सकते थे। यहाँ पे कोई मॉडिफिकेशन अलाउड नहीं है, इसलिए देखेंगे यहाँ पे मेथड भी काफ़ी कम है। यहाँ पे सिंपल 2 ही मेथड है, एक इंडेक्स मेथड है और दूसरा यहाँ पे काउंट मेथड है। ये मेथड लिस्ट के अंदर भी था, यहाँ पर भी अवेलेबल है। काउंट आपको पहले से आइडिया है कि कोई एलिमेंट कितने बार आया हुआ है उसको काउंट करना है, तो यहाँ पे काउंट मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और कोई एलिमेंट का इंडेक्स देखना है तो सिंपल हम लोग यहाँ पे इंडेक्स नाम का जो मेथड है इसका यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और बिल्ट इन फंक्शन की बात करें तो यहाँ पे लिस्ट के अंदर जो फंक्शन थे यहाँ पर भी अवेलेबल हैं। लेन हो गया, सम हो गया, मैक्स हो गया, मिन हो गया, शॉर्टेड हो गया, तो ये सब यहाँ पे अवेलेबल है। तो सपोज अपने पास यहाँ पे एक ट्यूपल है इस तरीके से। अब मान लीजिए कि इस ट्यूपल का आपको यहाँ पे लेंथ देखना है, लेंथ का मतलब नंबर ऑफ आइटम देखना है, तो आप सिंपल यहाँ पे लेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो लेन रहेगा वो आपको एक वैल्यू वापस कर देगा। यहाँ पे इस वाले केस के अंदर 6 वापस करेगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम कितने हैं, 6 हैं। इसी तरीके से आपको सम करना है जितने भी आइटम है, तो आप यहाँ पे सम टी कर सकते हैं इस तरीके से, तो यहाँ पे सम आ जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, आप यहाँ पे मैक्स कर सकते हैं, इस तरीके से मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा। मिनिमम करना है तो आपको मिनिमम निकाल सकते हैं। ऐसे आपको यहाँ पे शॉर्ट करना है इसको, तो यहाँ पे एक शॉर्टेड जो फंक्शन है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगा वो क्या रहेगा, एक तरीके से शॉर्टेड, मैं इसको T1 बोल रहा हूँ, तो जो T1 रहेगा और एक शॉर्टेड ट्यूपल रहेगा। तो बेसिकली इसके अंदर देखेंगे तो शॉर्टेड रहेगा, पहले 2 रहेगा, 5 रहेगा, 6 रहेगा, 7 8 9, इस तरीके से वहाँ पे शॉर्टेड ट्यूपल दिखाई देगा। तो ये सब जो भी है आपके पास, इसका आप इस्तेमाल करके देख भी सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, कंसेप्ट आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्यूपल अनपैकिंग। तो देखिए, मान लीजिए कि अपने को यहाँ पे मल्टीपल वैल्यू साथ में असाइन करना है, तो हम लोग वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं ट्यूपल अनपैकिंग का कुछ इस तरीके से। तो अगर आपने a, b इस तरीके से लिखा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि a को यहाँ पे 23 मिल जाएगा और b को यहाँ पे मिल जाएगा 35। a का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे 23 और b को मिल जाएगा यहाँ पे 35। अब ध्यान रखिए, अगर आपने ऐसा भी लिखा हुआ है तो हमने इसको भी ट्यूपल ही बोला था, अगर आपको याद है स्टार्टिंग में। अगर आप ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं भी करते हैं तब भी हम लोग इसको ट्यूपल ही बोलते हैं।
तो ये दोनों सेम ही बात हो गया एक तरीके से। तो यहाँ पर भी क्या होगा, ए को मिल जाएगा 23 और यहाँ पे बी को मिल जाएगा 35। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे देखिए टी इक्वल टू ऐसा डिफाइन किया गया है, तो आप बोलेंगे टी का टाइप क्या है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे ट्यूपल है। और यहाँ पे देखिए T1 इस तरीके से डिफाइन किया गया है, तो आप बोलेंगे T1 का टाइप क्या है, तो हम लोग बोलेंगे ट्यूपल है। बहुत सिंपल सी बात है। और देखिए यहाँ पे डिफाइन किया गया ए कॉमा बी, ए को यहाँ पे 1 मिल जाएगा, बी को यहाँ पे मिल जाएगा 2। और कोई पूछता है ए का टाइप क्या होगा, तो हम सिंपल बोलेंगे ए का टाइप यहाँ पे क्या होगा, इंटीजर होगा। बी का टाइप क्या होगा, इंटीजर होगा। और इसी तरीके से यहाँ पे सी और डी भी डिफाइन किया गया है। सी को मिलेगा यहाँ पे 10, डी को मिलेगा यहाँ पे 20। इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। अब देखिए डाउट कहाँ पे आता है, डाउट यहाँ पे आता है। अगर यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया गया है f इक्वल टू 12। अब देखेंगे जब यहाँ पे T1 देखिए ऐसा लिखा गया था, तो हम लोग यहाँ पे T1 को क्या बोल रहे थे, ट्यूपल बोल रहे थे, सिंपल है। लेकिन यहाँ पे f को क्या बोलेंगे, ट्यूपल बोलेंगे कि इंटीजर बोलेंगे? क्योंकि देखिए जब हमने ऐसा लिखा हुआ था तो यहाँ पे क्या हो गया था, c को 10 मिल गया था, d को 20 मिल गया था, तो यहाँ पर भी ऐसे f को मिलना चाहिए 12, तब तो इंटीजर हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग इस तरीके से देखें कि एक ब्रैकेट का इस्तेमाल किया गया है और यहाँ पे वैल्यूज रखे गए हैं, तब तो हम लोग यहाँ पे f को क्या बोलेंगे, ट्यूपल बोलेंगे। तो अगर हम लोग इस नज़रिए से देखते हैं, देखिए अगर हम लोग इस नज़रिए से देखेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, f के अंदर आ गया इंटीजर वैल्यू। अगर हम लोग इस नज़रिए से देखेंगे तो अपने को मालूम क्या चलेगा कि f एक ट्यूपल है, तो हम लोग f को बोलेंगे क्या एक्चुअल में क्या होता है। तो अगर हम लोग इस कोड को रन करते हैं तो एक्चुअल में देखोगे ये होता है इंटीजर। तो क्वेश्चन ये आता है कि अच्छा ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि f को यहाँ पे 12 मिल गया। लेकिन ऐसा ट्यूपल तो हो सकता है ना जहाँ पे एक ही आइटम हो, तो हम लोग ऐसे ट्यूपल को बनाएंगे कैसे? तो देखिए क्या होता है कि अगर अपने पास 2 आइटम है तब तो यहाँ पे कोई डाउट नहीं है, यहाँ पे आराम से ट्यूपल ही माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा अनपैकिंग पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ होगा नहीं, तो यहाँ पे ट्यूपल ही रहेगा। लेकिन मान लीजिए कि अगर आपके पास में ट्यूपल के अंदर एक ही आइटम है और आप चाहते हैं कि उसको ट्यूपल बनाना, तो आपको यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कामा इस तरीके से लगाना पड़ेगा। देखिए जैसे यहाँ पे लगाया गया है। तो ध्यान रखिए कभी कभी आप गूगल करेंगे या कहीं कोड देखेंगे तो आपको एक्स्ट्रा कामा ऐसा दिख सकता है। तो ऐसा मत सोचिए कि उसको बाय मिस्टेक यहाँ पे छोड़ दिया गया है, किसी ने मिस्टेक किया हुआ है, नहीं, बल्कि वहाँ पे उसको जानबूझ के लगाया गया है ताकि जो अपना वैल्यू है उसको ट्रिपल की तरह समझा जाए। तो ध्यान रखिए जब आपको एक ही वैल्यू है ट्रिपल के अंदर तो आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा कामा लगाना पड़ता है। और साथ में आप अनपैकिंग का इस्तेमाल करते हुए मल्टीपल वैल्यू साथ में असाइन कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे किया गया है। तो ये बातें हो गई ट्यूपल की। इसी के साथ में हम लोग ये वीडियो ख़त्म करते हैं। आपसे मिलते हैं अगले लेसन में। सीखते रहिए, मस्त रहिए।